प्रिय छात्रा, सुप्रभातम्। अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तक स्पन्दनायाः तृतीयपाठं पठिष्यामः। तृतीयपाठः स्वराष्ट्रगौरवम्। तृतीयपाठः अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में हम सभी भारतीयों की जो चिंतन पद्धति है उसमें राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीना विद्यते, बहुत ही प्राचीन है। वेदेषु अभी वेदों में भी कहा गया है कि आ राष्ट्रे राजन्य, समस्त राष्ट्र में, समस्त राष्ट्र के यानी एक छोर से दूसरे छोर तक राजन्य छात्र शक्ति मौजूद रहे। हर समय छात्र शक्ति हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। इति यजुर्वेद, ये यजुर्वेद में कहा गया है। और यजुर्वेद में ही एक पंक्ति कही हुई है, वयम राष्ट्रे जागृया, हम राष्ट्र में जागृत रहे। हर समय हम राष्ट्र के बारे में चिंतन करें। हम ये नहीं सोचे कि राष्ट्र ने हमारे लिए क्या किया। हम राष्ट्र के नागरिक हैं, हमारा राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व होता है, ये इस पंक्ति में बताया कि हम राष्ट्र में जागृत अवस्था में रहें। और ऋग्वेद में कहा हुआ है कि अहम राष्ट्री संगमनी वसुना, अहम राष्ट्री, मैं राष्ट्र देवी हूँ और वसुना संगमनी, सब प्रकार के धनों की प्रदात्री हूँ। सब प्रकार के हम जो सुख भोगते हैं, सुख ऐश्वर्य धन, चाहे जिसी भी अर्थ में ले, ये सभी वसु, वसु का अर्थ होता है धन, तो वसुनाम संगमनी, सभी वसुओं की प्रदात्री यानी देने वाली मैं राष्ट्र की देवी हूँ। अहम राष्ट्री, मैं राष्ट्र देवी हूँ और मैं समस्त वसुओं की प्रदात्री हूँ। इति ऋग्वेद, ये ऋग्वेद में कहा हुआ। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु, इत्यादि बहुत सारे मंत्रों में राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगे एतत् स्पष्टम अस्ति। आदि मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से ये स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमारे भारतवर्ष में ही हुआ था। अस्मदीय राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीन, हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीन है यानी आधुनिक है। पश्चिमाच आगता, और पश्चिमी देशों से आई है। पश्चिमी देशों यानी अमेरिका, यूरोप, जो भी आप मानते हो, तो इति ये मन्यन्ते, ऐसा जो लोग मानते हैं, ते तो वस्तुतः भ्रांता सन्ति, वे वास्तव में भ्रमित बुद्धि वाले हैं, यानी उनकी सोच विकृत है। क्योंकि राष्ट्र की जो अवधारणा है वो तो सबसे पहले हमारे वेदों में, और वेदों का काल कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कितनी ऐसा माना जाता है 2000 वर्षों के पूर्व भी, उससे भी पूर्व राष्ट्र में इसका वेदों का विकास हुआ है। तो जो आज के लोग ये मानते हैं कि पश्चिमी देशों से राष्ट्र की अवधारणा हुई है, तो वो गलत है। अस्माकं इदं भारतवर्षं एकं चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। हमारा यह जो भारतवर्ष है वो एक चिर पुरातन यानी सनातन धर्म जब से शुरुआत हुई है तब से ये समस्त एक राष्ट्र है। और किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी, किंतु यहाँ पर ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने, तत्वचिंतकैश्च और तत्वचिंतकों आदियों ने केवलम भौतिकम भौगोलिकम, केवल एक भौतिक भौगोलिक राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र इति नेव मतम, एक राष्ट्र नहीं माना है। यानी एक जो भूगोल किसी पृथ्वी का, किसी भूभाग का, जिसमें पर्वत, नदियां, झरने, पहाड़ हों, उसके आकाशीय सीमाएं हों, उसी को केवल एक राष्ट्र नहीं मानना है। राष्ट्रम इति यद उच्यते, राष्ट्र तो वह कहा जाता है कि तदत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम है, कि वहाँ पर एक चेतन सांस्कृतिक घटक हो, वहाँ के हर व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में उस भूमि के प्रति पुण्यत्व के भाव हो, देवत्व के भाव हो, या पितृजों के द्वारा दी हुई भूमि, तो वो राष्ट्र के बारे में हर समय जागृत अवस्था में रहे। तो वो जो चेतन सांस्कृतिक घटक है वही एक राष्ट्र की परिभाषा मानते हैं। वयम इदम राष्ट्र देवम मन्यामहे, हम यहाँ इस राष्ट्र को देवम मन्यामहे, देवत्व मानते, राष्ट्र देवो भव। एतद् वे भारतम अस्माकं दृष्टौ न कश्चित्
मृतपिंडो व भूखंडो व विद्यते। हमारा यह जो भारत है, हमारे मत में, हमारी दृष्टि में कोई एक मिट्टी का पिंड नहीं है या केवल कोई एक भूखंड नहीं है, अपितु मात्र भूमि ही अस्ति। हम माता को भूमि के बरोबर तुल्य मानते हैं, यानी भूमि भी मातृत्व है। मातृ देवो भव, भू देवो भव, तो मातृ भूमि, इस माता भूमि को भी माता का दर्जा दिया हुआ है। यथा तिलोत्तम अथर्ववेद, जैसा कि अथर्ववेद में भी कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि, ये भूमि हमारी माता है और अहम पृथिव्या पुत्र, पुत्रो अहम पृथिव्या लिखा हुआ, तो अहम पृथिव्या पुत्र, और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। यहाँ किसानों के लिए भी धरती पुत्र शब्द का प्रयोग होता है, तो वो यही युक्ति सिद्ध करता है कि माता भूमि, ये भूमि हमारी माता है और अहम पृथिव्या पुत्र, और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे भी कथितम अस्ति, और ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी माता, ये पृथ्वी, ये भूमि हमारी माता है, और द्योः में पिता। यहाँ पर तीन शब्द है, एक तो द्योः लिखा हुआ है और फिर मैं लिखा हुआ है और उसके बाद पिता लिखा हुआ है। द्योः यानी अंतरिक्ष, आकाश, मैं यानी मेरा, पिता। आकाश की ऊंचाई तक पिता का स्थान होता है, तो आकाश मेरे पिता के समान है और भूमि मेरी माता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, ये सभी भूमि की ही पर्याय दिए हुए कि मातृभूमि, पितृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, जिसमें पुण्यता के सभी तत्व मिश्रित हैं, और धर्म भूमि, धर्म जिसमें धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य देश काल परिस्थिति के अनुसार वही धर्म है, तो धर्म भूमि। कर्म भूमि, जो हमारे करने योग्य कार्य है वो आप करें, और देव भूमि, जहाँ पर देवताओं ने भ्रमण किया है, देवताओं ने भी वहाँ पर अवतार लेकर अपनी लीलाएं की, तो ये सभी इस मातृभूमि के ही या धरती के ही पर्याय पदों में आते हैं। इत्येवं विविधे ही रूपे ही उपेता अस्ति भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। तो यह जो हमारी भारत माता है, इयम अस्माकं भारत माता, यह हमारी भारत माता है। इत्येवं विविधे ही रूपे ही, इस प्रकार विविध रूपों में, विविध नामों के द्वारा ये हमारी भुवन मन मोहिनी, पूरे समस्त भूमंडल पर जो हमारी ये जो भारत भूमि है, ये विविध रूपों से अलंकृत है। राष्ट्र संबंधी न, राष्ट्रीयता संबंधी न, इस राष्ट्र से संबंधित और राष्ट्रीयता से संबंधित और राष्ट्र गौरव संबंधित, और राष्ट्र का क्या गौरव होता है, क्या इसका मान सम्मान है विश्व स्तर पर, और राष्ट्र भक्ति संबंधी न, और इस राष्ट्र भक्ति से संबंधित केचन श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिता, कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं जो हम आगे क्रम में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें, आपको इस पाठ की भूमिका का अनुवाद नहीं लिखना है। अब जब हम श्लोक पढ़ेंगे, इसका आप सप्रसंग अनुवाद लिखें, पहले श्लोक लिखें, फिर संदर्भ लिखें, उसके बाद प्रसंग। संदर्भ पूरे पाठ का एक ही रहेगा, प्रसंग हर श्लोक में चेंज हो जाएगा। अन्वय आपको मैं जिस तरीके से बताऊं, जैसे आप पूर्व क्लासों में पढ़े हुए हैं, तो वो लिखें और फिर अनुवाद लिखें, उसके बाद व्याकरण ज्ञान लिखें। सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, उसके बाद अन्वय, उसके बाद अनुवाद और फिर व्याकरण ज्ञान लिखें। अब पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो सबसे पहले हम अन्वय करते हैं। तो पहला शब्द आपको यहाँ बनाना, यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे। फिर इस हिमाद्री शब्द को ही दो बार लेना, और हिमाद्रे है च एव दक्षिणम। यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे है, और हिमाद्रे च एव
दक्षिणम, फिर इसके बाद यत भूभागः स्थितः अस्ति। यहाँ पर आपकी एक लाइन पूरी होती है। यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः हिमाद्रेः च एव दक्षिणम यत् भूभागः स्थितः अस्ति यत्र, फिर 8वें क्रम पे यह शब्द आ जाएगा, यत्र भारती नाम संतति। अब संतति के आगे आपको लिखना है वसति। तद भारतवर्षम, भारतम लिख दो या भारतवर्षम, और अंतिम अस्ति या कथ्यते। अब आपके अन्वय पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ करके उसको पूरा वाक्यबद्ध कर दो, ताकि हम अनुवाद करते समय सरलता पूर्वक अनुवाद कर सके, और जो भी श्लोक दिए हुए उसका अन्वय किसी को वाक्य रूप में जमाना ही अन्वय कहलाता है। ठीक है, तो पहला शब्द हमने देखा था यत्र समुद्र से उत्तर, जो समुद्र के उत्तर की ओर, हिमाद्री, हिमाद्री यानी हिम प्लस अद्री, हिमाद्री हिमालय पर्वत, जो समुद्र के उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है, और हिमाद्री है जो एवं दक्षिण, और हिमालय से लेकर दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है, तो दक्षिण की तरफ यत भूभाग स्थित अस्ति, जो भूभाग स्थित है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ऐसा ही पूर्व का पश्चिम से भी ले सकते हैं, तो चारों दिशाओं पर ले लिया। वहां तक का जो भूभाग स्थित अस्ति, जो भूभाग स्थित है, उस भूभाग में नदियां, पेड़, झरने, पहाड़, सभी स्थलीय मैदान, ये सब कुछ आ जाता है। और यत्र भारती नाम संतति वसति, जहाँ भारतीय नामक संतानें, इस भारत के जन्म लेने वाली संतानों को भारतीय या भारतीय कहा जाता है। तो भारतीय नाम यत्र संतति वसति, जहाँ पर भारतीय नामक संतानें निवास करती है, तद भारतवर्षम कथ्यते व अस्ति। यहाँ पर आप कथ्यते भी लिख सकते हैं। उसी को भारतवर्ष कहा जाता है, या वही भारतवर्ष है। ये श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। तब आप भारत संबंधी जो अवधारणा है वो आप मान सकते हैं कि पुराणों की रचना कितने समय पूर्व हो गई है, और जिसमें भारतवर्ष का वर्णन उस समय भी किया हुआ था। तो ये कोई आज के समय का नहीं। एक बार मैं अन्वय वापिस बोल देता हूँ ताकि आपको अनुवाद करने में सरलता रहेगी। यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः, और हिमाद्रेः च एव दक्षिणम यत् भूभागः स्थितः अस्ति यत्र भारती नाम संतति वसति तद भारतवर्षम कथ्यते व अस्ति। इसके बाद आप अनुवाद करिए। इस शब्द का मैं संधि विच्छेद यहाँ पर कर देता हूँ। शब्द है हिमाद्रेः प्लस च प्लस ए। एक जगह सत्व विसर्ग संधि हो रही है, दूसरी जगह गति संधि। अब एक श्लोक आपके कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही दूसरा श्लोक भी भारतवर्ष से संबंधित ही है कि हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये बृहस्पत्यागम से लिया गया है। बृहस्पति के द्वारा जो निर्मित ग्रंथ है उसको बृहस्पत्यागम कहते हैं। तो इसमें सरल शब्दों में दिया हुआ है कि हिमालयात् समारभ्य, यावत् इंदु लिखा हुआ, तो यावत् प्लस इंदु सरोवर, तो इंदु सरोवरम यावत्। अब आपको समझ में, हिमालय समारभ्य इंदु सरोवरम यावत्, फिर ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, यत् भूभागः स्थितः
अस्ति, ये हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। यत् भूभाग स्थित अस्ति देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम और प्रचक्षते। इसका अन्वय आपके सरल है। तो हिमालय समारभ्य, हिमालय से लेकर, हिमालय से प्रारंभ करके हिंदू सरोवर यावत, हिंदू सरोवर, हिंदू का क्रियापद चंद्र, और चंद्र को हिंद शब्द को हिंद शब्द में दिया हुआ। तो हिंदू सरोवर यानी हिंद महासागर। तो हिंद महासागर तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक यत भूभाग स्थित अस्ति, जो हमारा भूभाग स्थित है, देव निर्मितम तम देशम, देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को किम कहते थे? हिंदुस्तान प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। यहाँ पर इस शब्द का उच्चारण कर देता हूँ, यावत प्लस हिंदू सरोवर, जस्ट संधि हो रही है। यहाँ पर आपके दूसरा श्लोक कंप्लीट होता है। लिखने का तरीका वही है, संदर्भ प्रसंग आप साथ में भी लिखें, फिर अन्वय लिखें, फिर अनुवाद लिखें और व्याकरण ज्ञान लिखें। अब हम तीसरा श्लोक देख रहे हैं। तीसरा श्लोक भी विष्णु पुराण से लिया हुआ है। इस श्लोक में देवताओं के द्वारा भारत भूमि के महत्व और गुणगान को कैसे मतलब वर्णित किया गया है, जो बताया गया है कि सबसे पहले हम अन्वय देखते हैं। देवा किल गीतानि गायन्ति यत् धन्याः तु ते, आपको इसी क्रम में अन्वय लिखना है। यत् धन्याः तु ते पुरुषः, और इस पुरुषः के बाद आगे लिखना है संति। फिर यहाँ पर ये स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग बोलते हैं, तो स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग बोलते हैं। इसमें चार शब्द है, तो आप अलग अलग करके लिखें चाहे एक साथ लिखें। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग बोलते भारत भूमि भागे सूरतवाद भूयः और भवन। मैं एक बार वापिस बता देता हूँ, इधर श्लोक बोल के गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यातु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः भूता सुरत्वात्। अन्वय देवा किल गीतकानि गायन्ति यत् धन्यातु ते पुरुषाः सन्ति। ये यहाँ पर ये स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सूरत्वात् भूयः भवन्ति। इस शब्द का मैं विच्छेद करके और आपको बता देता हूँ। स्वर्ग अपवर्ग आस्पद प्लस मार्ग भूते, इस प्रकार आपको लिखना एक ही क्रम में, इसलिए मैंने एक ही नंबर डाला है यहाँ पर। स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते। हिंदी अनुवाद समझते हैं। देवा किल, देवता भी, बहुवचनांत है, देवता भी निश्चय ही गीतकानि गायन्ति, जिस भारत भूमि की महिमा के गीतों को गाया करते हैं। कि यत् कि धन्यातु ते पुरुषा सन्ति, कि धन्य तो वे पुरुष हैं, वे हमारे लिए कहा गया कि धन्य तो हम भारत भूमि पर जन्म लेने वाले वे लोग हैं, जो कि ये यानी जो स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग के समान, अपवर्ग यानी मोक्ष स्थल के स्वरूप में आस्पद मार्ग होते, जो मोक्ष स्थल, मोक्ष को या स्वर्ग की प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाले मार्ग के स्वरूप भारत भूमि भागे, उस भारत की भूमि के भाग में, यानी उस भारत भूमि में, चाहे वो कहीं पर भी हो, भारत भूमि पर कहीं पर भी उसने जन्म लिया, तो वे सूरतवात् भूयः भवन्ति, किसी देवत्व के कारण बार बार वहां पर
जन्म लेते हैं। कहाँ पर? इस भारत भूमि पर। भारत भूमि को स्वर्ग के समान बताया गया है और मोक्ष स्थल के समान बताया गया है कि भारत भूमि पर जन्म लिया यानी उसने स्वर्ग में जन्म लिया। तो जो स्वर्ग के समान मोक्ष स्थल के मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले भारत भूमि भाग है। भारत के भूमि भूभाग पर किसी देवत्व के कारण भूयः भवन्ति, बार बार जन्म लेते हैं। अब आगे वाला श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक है बृहद नारदी पुराण का है। इसमें भी भारत भूमि की महिमा का गुणगान है। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित। सरल श्लोक है कि भारते जन्म संप्राप्य अपि, अन्वय कर लेते हैं। भारते जन्म संप्राप्य है, यहाँ पर चौथे क्रम में अपि यह जन्म इसको आपको तीसरे शब्द के बाद लेना है। भारतीय जन्म संप्राप्य अपि यह जन्म सत्कर्मसु, ये चौथे क्रम पे आ जाएगा ये शब्द। परांगमुख और फिर अंतिम भवति। फिर आगे सह पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित। यहाँ भांडम मां हलंत आ जाएगा, फिर उपाश्रित। अब वापिस अन्वय देखें। भारतीय जन्म संप्राप्य अपि यह जन्म सत्कर्मसु परांगमुखः भवति सह पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित। अब अन्वय कंप्लीट हो गया। अनुवाद करते हैं कि भारत में जन्म प्राप्त कर लेने पर भी, ये भी अर्थ निकलेगा, भारत में जन्म प्राप्त कर लेने पर भी यह जन्म, जो व्यक्ति सत्कर्मसु परांगमुख भवति, अच्छे कर्मों से विमुख रहता है, यानी यहाँ पर जन्म लेने के बाद भी जो अच्छे कार्यों को नहीं करता है, गलत कार्यों में लिप्त रहता है, जिसकी सजा भी उसको मिलती तो वो नरक के समान होती। तो जो व्यक्ति सत्कर्मों से विमुख होता है वह व्यक्ति पीयूष कलशम हित्वा, मानो वह अमृत के घड़े को छोड़ करके विष भांडम उपाश्रित, मानो उसने जहर से भरा हुआ घड़ा प्राप्त कर लिया। क्योंकि आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम होगा, वही स्वर्ग है। और गलत कार्य करते हैं तो वो विष के बर्तन की तरह, यानी विष से भरा हुआ घड़ा आप दे रहे हैं और उसी को आप विष को पी रहे हैं। तो उसने मानो अमृत से भरे हुए घड़े को छोड़ करके जहर से भरे हुए घड़े को प्राप्त कर लिया। ये है बृहद नारदी पुराण का। आगे वाला श्लोक मनुस्मृति का है। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेण पृथिव्यां सर्वमानवः। एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मना सकाशात्, अन्वय करो। एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मना और सकाशात्, यहाँ पर सकाशात् तो हलंत होगा, फिर अग्रजन्मना, तो अग्रजन्मना सकाशात् पृथिव्यां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रम और शिक्षेण। बिल्कुल सरल श्लोक है कि यहाँ पर जन्म, एतत् देश, इस देश में प्रसूतस्य जन्म प्राप्त किए हुए महामानवों के द्वारा, महापुरुषों के सामीप्य में रह करके, अग्रजन्मना सकाशात्, अग्रजन्मना यानी जो हमसे पूर्वज हुए हैं, जो तत्वज्ञ हुए हैं, जो राजनीतिज्ञ हुए, जो ऋषि मुनि हुए, उन महापुरुषों के पास में रह करके या उनसे शिक्षा सीख करके अपने अपने देश में, विश्व के लोगों ने अपने अपने देश में कैसी शिक्षा की जरूरत है, उस शिक्षा को पृथ्व्यां सर्वमानवः, पृथ्वी के सभी मानवों ने
स्व स्व चरित्रम शिक्षा, अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त की। इसका अनुवाद एक बार और समझाऊं मैं कि इस देश में प्रसूतस्य जन्म प्राप्त किए हुए महापुरुषों के या ऋषि मुनियों के समीप में रह करके पृथ्वी के सभी मानवों ने अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त की और वही शिक्षा उन्होंने अपने अपने देश में वापस जाकर उन मानवों के लिए वहां पर लागू की। ठीक है, धन्यवाद। आगे जो 6 श्लोक बाकी रह रहे हैं वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।